सर ये मुस्लिम जो समाज है इसके अंदर बच्चे अल्लाह की देन कह के और बच्चे की तादाद बढ़ाते रहते हैं। फिर उनकी कंडीशन ऐसे होती है कि वो न तो बच्चों को अच्छी तरह से पालन पोषण कर सकते, उनको अच्छी तरह से खाना खिला सकते। वो 12-13 साल की उम्र में कोई कहाँ पर काम कर रहा है, कोई कहाँ कर रहा है, कोई बर्तन मांज रहा है, कोई टायर रिपेयरिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ऐसा क्यों जी? तो इस पे रोक होनी चाहिए। जी सिस्टर ने पूछा है कि मुसलमानों में बच्चों की जो तादाद बढ़ती चली जा रही है, इस पर रोक क्यों नहीं लगाया जाता। सिस्टर देखिए, आप नहीं लगाने की वजह पहले मैं बता देता हूं। अल्लाह ने सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 140, आयत नंबर 150, आयत नंबर 151, सूरह बनी इसराइल सूरह नंबर 17 आयत नंबर 31 में कहा है कि तुम लोग अपने बच्चों को मत मारो गरीबी की डर से, क्योंकि जो अल्लाह तुम्हें खिलाता है वो उन्हें भी खिलाएगा, जो अल्लाह उन्हें पालता है वो तुम्हें भी पालता है। ये फर्स्ट मेन रीजन है मुस्लिम्स नहीं मारना चाहते सो, ये मेन रीजन है। सेकंड सिस्टर, आप अगर गौर करके देखेंगे, जैसे मैंने कहा 25 लाख करोड़ रुपया ब्लैक मनी हमारे चंद लोगों का बाहर इंडिया के डिपॉजिटेड है। 25 लाख करोड़ इज 2.2 ट्रिलियन रुपीस। 2.2 ट्रिलियन रुपीस जो बाहर जमा है हमारा, अगर वो बदमाशी का पैसा लाकर इंडिया के पूरे गरीबों में बांट दिया जाए, पूरे इंडिया में एक एक आदमी 10-10 बच्चे भी पैदा करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो 1,25,000 करोड़ रुपया खाली एक साल में रिश्वत में यूज हुआ है, उसको सही बांटो, एक आदमी 10 बच्चे पैदा करेगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। द प्रॉब्लम इज चंद पैसे वाले दुनिया के बड़े बड़े चीजों पर कब्जा करके बैठ गए हैं और गरीबों को यह एहसास दिला रहे हैं तू गरीब है, तुझे जिंदा रहने का हक नहीं है, तू गरीब है, तुझे जिंदा रहने का। अगर अमीर को 10 बच्चे हो जाएं तो देखने वाला कहता है हां भाई उनके पास तो पैसा है, वो पाल सकते हैं। अरे तो तेरा वो पैसा ईमानदारी से बांट, फिर गरीब भी पाल सकता है उन बच्चों को ईमानदारी से। मुस्लिम कंट्रीज, आप अगर ऑस्ट्रेलिया वगैरह जाएंगी या इंग्लैंड वगैरह जाएंगी, यूएस वगैरह जाएंगी सिस्टर, आप जानती हैं वहां वो लोग स्ट्रेस करते हैं कि बच्चे पैदा करो। आप जानते हैं पूरी पॉलिसी किसकी है? ये पूरी वेस्टर्न कंट्रीज की पॉलिसी है जो पूरे इंडिया को बेवकूफ बना रहे हैं और इंडियन सबकॉन्टिनेंट को बेवकूफ बना रहे हैं। कैसा आप जानते हैं? द वेस्टर्न कंट्रीज लॉबी, उनके जो थिंक टैंक्स हैं, उनका मानना यह है कि हमारे कंट्रीज में शादी के बजाय जिना, प्रोस्टिट्यूशन और फॉर्निकेशन, एडल्ट्री करते फिरते हैं, बच्चे पैदा नहीं करते। ये इंडियन कल्चर के अंदर, चाहे वो हिंदू हो कि मुसलमान, ये लोग शादी को बड़ी अहमियत देते हैं, एक धार्मिक चीज मानते हैं। एक हिंदू औरत भी है तो वो पति का पूरा मुकाम रखती है, उसको पति देव भी कह देती है। यहां के कस्टम में क्या है, बच्चा पैदा शादी के पहले करना बहुत बुरी बात समझते हैं। वहां पे कुत्ते बिल्ली जैसा बच्चे पैदा करते हैं, जहां बने वहां पैदा करके फिरते हैं। दूसरा, कई बार बच्चे पैदा ही नहीं करते। उनके थिंक टैंक्स ने लॉबी बनाई कि अगर इन कंट्रीज में, इंडियन और चाइना के अंदर ये कंट्रीज में पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किया गया तो मैन पावर के जरिए से ये हमारे कंट्रीज को कब्जा करेंगे, स्टॉप देयर पॉपुलेशन। हम बेवकूफ बन के उनकी बात मान रहे हैं, हमको समझ में भी नहीं आ रही है वो बात। कमिंग टू द मुस्लिम्स अगर ज़कात देना शुरू कर दें, द इशू विल बी सॉल्व्ड। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक ऑफ इंडिया, वर्ल्ड बैंक एक सर्वे है सिस्टर, उसके मुताबिक आप बिलीव करिए, द सर्वे सेज ओनली 52 richest people of the world, not 53, not 520, 52 richest people of the world give 2.5% of their total wealth to the poor in the world. Poverty will be wiped out. जमीन से पॉवर्टी खत्म हो जाएगी। आप जानते हैं अमेरिका का बजट क्या है? डिफेंस बजट $698 बिलियन है, ये साल का सैंक्शन हुआ। चाइना का $119 बिलियन है, इंडिया का $43 बिलियन है, इंग्लैंड का $56 बिलियन है। इतने $बिलियन के तुम हथियार बना रहे हो और जबरदस्ती की जंग करके गरीबों को मार रहे हो। फायदा किसका हो रहा है? सिर्फ अमीर का हो रहा है, सिर्फ अमीर का फायदा हो रहा है। अभी मैंने जैसे बताया कि इंटरेस्ट इकोनॉमी खत्म करो, इंडिया 7.2 बिलियन सिर्फ इंटरेस्ट में दे रहा है, जबकि अकॉर्डिंग टू 9 सितंबर 2011 द हिंदू न्यूज़पेपर, इस वक्त का इंडिया का जो डेट है वो $305 बिलियन है। आप अगर वो इंटरेस्ट रेट 7.2 बिलियन का पैसा इंटरेस्ट खत्म करके यहां के गरीबों में बांट दो, आप क्या प्रॉब्लम आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। तो बच्चों को क्यों खत्म कर रहे हो? बच्चों को पालने के जो सही तरीके हैं उन तक पहुंचाओ, पॉपुलेशन विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। और इंडिया जो हमारा कंट्री का एरिया है,
अभी 30% ऑफ द एरिया हैज नॉट बीन यूज्ड फॉर द बाय द पॉपुलेशन टू लिव, जबकि इंडिया की जमीन अभी 70% पॉपुलेशन को अभी संभाल सकती है। वेयर इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज इनकी बातों में आकर हम खामा खा के ये सब बातें कर रहे हैं। और आप ठंडे दिल से सोचिए, अगर फैमिली प्लानिंग का कॉन्सेप्ट महात्मा गांधी के माँ बाप मानते तो गांधी जी इस मुल्क को मिलते ही नहीं थे।